तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। A large truck and a car both moving with a velocity of magnitude v have a head-on collision and both of them come to a halt after that if the collision lasts for 1 second। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रक एंड कार के आमने सामने से टक्कर हो रही है एंड दोनों की जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो हमारे यहाँ पे क्या है, v है। एंड जो यहाँ पे कोलिजन था वो हमारे यहाँ पे लास्ट फॉर 1 सेकंड था। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके हमें यहाँ पे जवाब देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे कौन से व्हीकल पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन जो यहाँ पे फोर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं हमेशा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दोनों व्हीकल्स हैं उसमें हमारे यहाँ पे सेम फोर्स लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो जो हमारे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है ट्रक एंड कार का वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे दोनों व्हीकल्स है उसमें हमारे यहाँ पे इक्वल चेंज होगा मोमेंटम में। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सी पार्ट की, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन कह सकते हैं या रिटार्डेशन कह सकते हैं कौन से व्हीकल्स पे लगेगा। तो यहाँ पे दोनों व्हीकल्स पे जो फोर्स लग रहा था वो हमारे यहाँ पे क्या था, सेम था। बट अगर मैं यहाँ पे मास की बात करूं वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कार की कम होगी एज कम्पेयर टू ट्रक, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बनता था वो हमारे यहाँ पे क्या बनता था, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। एंड जो हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फोर्स अपॉन मास होगा। तो फोर्स तो हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों में सेम लग रहा है, बट जो हमारे यहाँ पे मास है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार पे एक्सेलरेशन लगेगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू ट्रक। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी पार्ट की, व्हाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जो कार का डैमेज है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रक। ऐसा क्यों है वो हमें यहाँ पे बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो कार का मास है या कह सकते हैं जो यहाँ पे कार का वेट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रक के मुकाबले काफी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार है उसको यहाँ पे ज्यादा डैमेज झेलना पड़ेगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे। इसका जो यहाँ पे मेन कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है या कह सकते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कार का ज्यादा है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। एंड इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना था वो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।